जाना। जी इमरान साहब, आज माइनॉरिटी कमीशन में मदरसे के मुतालिक था कि उसमें मॉडर्न एजुकेशन को लेके सेमिनार हुआ है। जी किस तरह का आपकी तरफ से? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जाकिर खान साहब को इस ओहदे पे फाइज किया है। मैं इसके लिए केजरीवाल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और जाकिर खान साहब को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज इन्होंने यहाँ सबसे पहले अपना एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है जिसमें दिल्ली के सारे मदरसे के जिम्मेदारान को बुलाया और मॉडर्न एजुकेशन को लेके इस पे बात हुई कि मदरसों के अंदर बच्चों को कंप्यूटर की तालीम, इंग्लिश की तालीम, साइंस की तालीम और जो भी बच्चा जिस फील्ड में जाना चाहता है उसकी तालीम भी मिलनी चाहिए। अगर बच्चा मदरसे से निकल के इमाम बनता और मिंबर पे खड़ा होता है तो वो इमाम होता है, लेकिन अगर वो बाहर की फील्ड में बिजनेस करना चाहे या और कहीं जॉब करना चाहे, किसी भी फील्ड में जाना चाहे, तो उसको लेकर आज इन्होंने ये कॉन्फ्रेंस की है। और माइनॉरिटीज़ के जो हक़ हैं, हकूक़ हैं, चाहे मुस्लिम, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी, जितने लोग भी इसके अंदर, क्रिश्चियन, जितने भी माइनॉरिटीज़ डिपार्टमेंट में आते हैं उनके हकूक़ उन तक पहुँचें और पूरी दिल्ली के अंदर हर इलाके में, हर विधानसभा में जाएं और जहाँ जहाँ माइनॉरिटीज़ हैं वहाँ ये देखना है कि वहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है, वहाँ बच्चों को एजुकेशन सही मिल रही है, नहीं मिल रही, या वहाँ किस किस्म की कोई परेशानी है, उसे ये पब्लिक, क्योंकि पहली बार ही मुझे लगता है ऐसा हुआ है कि कोई चेयरमैन आम जनता के बीच में से, पब्लिक के बीच में से लाया गया है। क्योंकि अब से पहले मैं भी देखता आ रहा हूँ काफ़ी सालों से, 20 साल से, कि जो भी चेयरमैन बना है माइनॉरिटी कमीशन का तो कोई आईएएस बना है, आईपीएस बना है, लेकिन कोई भी पब्लिक का नुमाइंदा कभी नहीं बना है जो आप लोगों के बीच से चुन के आए, जो पब्लिक का दुख दर्द समझे कि इलाके में बच्चों को किस चीज़ की कमी है या हमारी बहनों को किस चीज़ की तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है या जो बेरोज़गारी का सामना करना पड़ता है, ये क्या ज़रूरत है माइनॉरिटीज़ की, और कहीं उनके हक़ तो नहीं, वंचित से महरूम तो नहीं हो रहे वो अपने हक़ से, तो उनको हकूक़, उनके हकूक़ की सेफ्टी के लिए, उनके हकूक़ की को मतलब दिलवाने के लिए आज जाकिर खान साहब ने ये पहली मीटिंग रखी है। इसके लिए मैं इन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और जावेद कासमी साहब को भी इन्होंने इसमें ज़िम्मेदारी दी है, इन्हें भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि ये जो जिस ओहदे पर फाइज हुए हैं, केजरीवाल जी ने इन्हें ज़िम्मेदारी दी है, उसे पूरी ज़िम्मेदारी से निभाएंगे और लोगों की फलाह करेंगे, दिल्ली में माइनॉरिटीज़ के लिए काम करेंगे इंशाल्लाह। इन्हें जिस चीज़ की भी ज़रूरत होगी केजरीवाल जी भी मतलब इनका पूरा साथ देंगे और मैं भी दूंगा, पूरे सारी सरकार इनके साथ है। सर, मॉडर्न एजुकेशन को मदरसे तक पहुंचाने के लिए क्या क्या इक़दाम और किस अंदाज में करना चाहेंगे? इसी के लिए ये पहली मीटिंग रखी गई थी। जितने भी मदारिस के हमारे ज़िम्मेदार हैं वो इन्हें मशवरा देंगे कि वो क्या, क्योंकि मशवरे में खैर होती है, आप जानते हो मशवरा करना सुन्नत भी है। तो आज पहली मीटिंग ये मशवरे के लिए थी। इंशाल्लाह अपने अपने जो राय हैं, जितने लोग यहाँ आए सब अपनी अपनी राय दें कि किस तरीके से हम इसे और बेहतर बना सकते हैं। इंशाल्लाह उस पर काम करेंगे और काम होगा इंशाल्लाह। साहब, आज ये कमीशन में प्रोग्राम का मदरसे के मुताबिक किस तरह का आपकी तरफ से मैसेज? देखिए, जो एक जो कुछ लोगों ने या कहीं कुछ शरारती तत्वों ने या कहीं कि जो देश में एकता नहीं चाहते, जो गंगा जमनी तहजीब को नहीं चाहते, उन्होंने हिंदुस्तान में जो मदरसों को जो है बिल्कुल मुस्लिम्स के साथ जोड़ दिया कि भाई मुस्लिम ही पढ़ सकते हैं। मगर ऐसा नहीं है कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो मौलाना भी थे और बहुत बड़े देश के पहले शिक्षा मंत्री भी थे, वो भी मदरसे से पढ़े हुए थे। क्या बात? डॉक्टर जाकिर हुसैन वो भी मदरसे से पढ़े हुए हैं और कई ऐसे बहुत सारे नाम आप ले सकते हैं कि जो फ्रीडम फाइटर है, जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर इस देश के लिए बलिदान दे दिया, वो भी मदरसे से पढ़े हुए थे। मदरसे की जो तालीम है वो इंसानियत सिखाती है, वो देश में किस तरीके से रहना चाहिए, किस तरीके से सारे मजहबों को साथ लेके चलना चाहिए, वो बताते हैं। हमारे जो एक औरंगजेब जी ने मदरसा जो था, जिन्होंने ये आपका ये बल्ली मारान के अंदर ये पड़ता कश्मीरी गेट के पास, वो मदरसा जो जिसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉलेज चला करता था, वो मदरसा था पहले। और आज़ादी से पहले मदरसे के अंदर नाम था, वहाँ पे सारी एजुकेशन की जो तालीम थी, मॉडर्न तालीम भी थी। मगर उसके बाद में जो देश के अंदर
जो एक ऐसा माहौल पैदा किया, ऐसा वातावरण पैदा किया, वो ये सोच हम ख़त्म करना चाहते हैं कि जो मदरसे हैं वो मुसलमानों के नहीं है। यहाँ पे हिंदू भाई भी पढ़ सकते, सिख भाई भी पढ़ सकते, ईसाई भाई भी पढ़ सकते, किसी भी धर्म का जो है व्यक्ति मदरसे के अंदर तालीम ले सकते हैं। जिस तरीके से बंगाल के अंदर कई मदरसे ऐसे हैं जहाँ पे एजुकेशन दी जाती है, वहाँ पे 60% हिंदू भाई पढ़ते हैं। तो इसी तरीके से हम दिल्ली में भी चाहते हैं कि जिस तरीके से ये कुछ शरारती लोग जो देश को तोड़ना चाहते हैं, वो मदरसे के अंदर जिस तरीके का वातावरण मदरसे के खिलाफ पैदा करना चाहते हैं, हम यहाँ से ये पैगाम देना चाहते हैं कि जो मदरसे हैं वो मुसलमानों की जागीर नहीं है, उसमें किसी भी धर्म का आदमी आगे पढ़ सकता, तालीम हो सकता है। बहुत सारे इंग्लिश पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, उनको हम सैलरी दे करके अपने बच्चों को जो असली तालीम है उसको दिलाने में हम कामयाब हो जाएंगे और मजीद असातिज़ा का भी इंतजाम कर लेंगे। इन्हीं बातों के साथ में मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अल्लाह आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। महिला आयोग, महिला आयोग, हाँ। और मैं हमारे बीच में दिल्ली के रहनुमा और हरदिल अजीज़ और जो हर वक्त अक़लियत की चिंता रखते हैं भाई इमरान साहब, जिनकी क़यादत के अंदर दिल्ली के अंदर जो आपने पिछले दिनों में देखा होगा कि जो लॉकडाउन का समय आया तो आपकी मेहनत का नतीजा रहा है कि किसी भी दिल्ली के अंदर जो फुटपाथ पर रहने वाला हो या किराएदार हो या मकान मालिक हो, जिसके पास कोई भी ऐसे ज़रिए नहीं थे कि वो लॉकडाउन के अंदर खाना खा सके या राशन इकट्ठा कर सके, तो आपकी मेहनत से हर घर के अंदर फ्री में राशन भी पहुंचा, फ्री में खाना भी तकसीम है। इमरान साहब की बहुत बड़ी उपलब्धि है और आने वाला समय इस चीज़ को याद रखेगा कि पूरे हिंदुस्तान में कोई राज्य है जिसने लॉकडाउन के अंदर गरीबों की माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, और आप चूँकि फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर हैं तो आपकी क़यादत के अंदर इस काम को बखूबी से अंजाम दिया गया। और आज भी ये हालात हैं कि जो हमारा राशन है वो स्कूलों के अंदर रखा हुआ ज़रूरतमंद के लिए। तो आपने बातचीत भी हुई थी कि कोई ज़रूरतमंद अभी भी बाकी हो तो आपके दरवाजे ये अल्पसंख्यक के अंदर जो हमारे आते हैं उसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध, जैन और पारसी। ये आयोग जो बनाया गया है वो इसलिए बनाया गया है कि जो आपके हकूक़ हैं, जो आपके राइट्स हैं, जो संविधान के अंदर जो आपके राइट्स दिए गए हैं वो महफूज है या नहीं, उसकी निगरानी करने का काम है वो आयोग कि आपके मस्जिद और मदरसे इलाकों में महफूज है या नहीं। ये कमीशन का काम है देखने का कि वहाँ पे कोई ऐसा शरारती तत्व आपको गाली गलौज ना कर रहा हो, आपके धर्म के आधार पे नमाज पढ़ने में कोई रुकावट पैदा करते हैं, मस्जिद बनाने में रुकावट पैदा करते हैं, मदरसों को गलत नज़र से देखते हैं। कमीशन बाखूबी उस पर नज़र रखता है और जहाँ इस तरीके की कोई भी बातें होती हैं उस पर कमीशन एक्शन लेता है। कि आपके अक़लियतों के बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं उनके साथ भेदभाव तो नहीं हो रहा। जो अक़लियत वाले इलाके हैं वहाँ पे आपको एजुकेशन मिल रही या नहीं मिल रही, कि आपके इलाकों में सफाई हो रही या नहीं हो रही है, आप लोगों के साथ राशन कार्ड बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, आपका जो प्रतिनिधित्व है, जो आपकी भागीदारी है वो सरकारी नौकरियों में है या नहीं है, प्राइवेट संस्थाओं में है या नहीं है, इस पे निगरानी रखने का काम कमीशन का। योजनाएं बनाई हैं, दिल्ली सरकार की जो योजनाएं हैं उसमें फीस वापसी की योजना है, फीस माफ़ी की योजना है, लोन देने की योजना है, 50,000 तक लोन लीजिए आप, कोई भी जमानत की ज़रूरत नहीं है। वो सारी योजनाएं आप तक पहुंच रही या नहीं पहुंच रही, ये माइनॉरिटी कमीशन का काम है, उसमें निगरानी रखना। वो योजनाएं सरकार की नीयत साफ है और सरकार वो योजना आप तक पहुंचाना चाहती है, उसके अंदर कहीं जनसंपर्क की कमी आती है, कोऑर्डिनेशन की कमी आती है, वो जागरूकता की कमी आती है, तो माइनॉरिटी कमीशन वो जागरूकता अभियान चला के आपके साथ तालमेल बिठा के उन योजनाओं का लाभ, वो साफ नियत है, वो योजनाएं आप तक पहुंचाना चाहती है। आज जो हम ये सेमिनार रखा है हमने, उसका सिर्फ ये मकसद है कि जो मदरसा है हमारे
उस मदरसे के अंदर, उस मदरसे के जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, इस्लामिक शिक्षा के साथ साथ जो दुनिया की तालीम है, उस तालीम के साथ आप लोगों को जोड़ा भी है। और ये आपको भी बहुत सारे मदरसे उसके अंदर कर रहे हैं। बंगाल का उदाहरण आता है, बंगाल के जो मदरसे हैं वहाँ पे उस मदरसों के अंदर आज एक नज़रिया बन गया है। कुछ लोगों ने एक नज़रिया बना दिया कि मदरसे जो है वो मुसलमानों तक सीमित। यहाँ जो पढ़ाई होती है वो इस्लामिक पढ़ाई होती है। दुनिया की तालीम से, अंग्रेजी से, मैथ से, साइंस से, अकाउंटेंट से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। मगर इस्लामी तालीम और दुनियाई तालीम, इस्लाम की जो तालीम है वो इंसान को जीने का तरीका सिखाती है। इस्लाम की जो तालीम है वो भाईचारा कैसे कायम रहे ये सिखाती है, पड़ोसी पड़ोसी कैसे मिलकर रहे ये सिखाती है, हिंदुस्तान के अंदर अमन और चैन कैसे रहे पूरी दुनिया के अंदर वो ये सिखाती है। इस्लामी तालीम सिखाती है। जो दुनिया की तालीम है वो खाने का तरीका सिखाती है। वो सिर्फ दुनिया की तरक्की कि आप मालदार कैसे होंगे, आप पैसे वाले कैसे बनेंगे, ये दुनिया की तालीम बताती है। मगर जो शांति का पैगाम देती है वो इस्लामी तालीम है। तो धर्म कि जो है कि जो आपके मदरसे के अंदर जो तालीम दी जाए उसके अंदर हिस्सेदारी दुनिया की भी तालीम की, उसमें आप लोगों का साथ चाहिए। आप लोगों के हमें सजेशन चाहिए, आप लोगों के हमें विचार चाहिए, ताकि उन विचारों को, उन सजेशन को हम लें और सरकार के साथ विचार विमर्श करके उसके आपकी जो समस्या है उनको हल किया जाए। और जो हमारी योजनाएं हैं उन योजनाओं को एक जरिया, आसान तरीका कैसे बनाया जाए जो योजनाएं आप तक आसानी से पहुंचे। हम एनजीओ के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाते हैं, वो हमारे लिए काफी नहीं है। वो मैं समझता हूँ कि जो हमारी दिल्ली सरकार की योजनाएं हैं वो सही मानों में सही तरीके से आप तक पहुँचती नहीं। तो मैं आप लोगों को गुजारिश करूँगा आप लोगों से कि आप कमीशन के साथ में जुड़िए और जो दिल्ली सरकार की योजनाएं हैं उन योजनाओं में आपकी भागीदारी कैसे हो और वो योजनाएं जन जन तक कैसे पहुँचे और अक़लियतों तक कैसे पहुँचे, उसमें आप लोगों का साथ चाहिए। और एक हमने जो तरीका सोचा है वो ये है कि हमारे यहाँ एडवाइजरी कमेटियाँ बनती हैं। उस एडवाइजरी कमेटी के अंदर आप लोगों का शामिल होइए, क्योंकि आप लोगों का ताल्लुक है वो सीधा जनता के साथ, आपके अपने इलाकों के साथ है। क्योंकि आप सब लोग बात रहनुमा है कौम के, रास्ता दिखाने वाले हैं और आपकी बातों को भी सारा इलाका मानता है और आप लोगों की इज्जत भी करता है। आप लोगों को क्योंकि आप काम ऐसे कर रहे हैं, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, कोई भी इंसान ऐसा नहीं समाज में जो आप लोगों की इज्जत ना करे। सारा मजमा तेरे जलवों का तमाशाई है। ऐ बुलबुल शैदा तूने सुना है हंस हंस कर, ऐ बुलबुल शैदा तूने सुना है हंस हंस कर, अब जिगर थाम के बैठो हजरत इमरान हुसैन की बारी आई। शानदार उन्होंने आज यहाँ माइनॉरिटी कमीशन में प्रोग्राम रखा है, आप सब लोगों को दावत दी है, बनी है, चेयरमैन बने, तो उन लोगों ने कभी इस तरीके का प्रोग्राम किया? कभी नहीं। पिछली योजनाओं में ऐसा हुआ। माइनॉरिटी कमीशन किसका है? माइनॉरिटीज का है। अगर माइनॉरिटीज को बुला के, क्योंकि मैं केजरीवाल जी को भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि इस बार उन्होंने पब्लिक का नुमाइंदे को दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन बनाया है, जो आप लोगों के बीच में से चुन के आए, जो हालात को जानते हैं कि दिल्ली में माइनॉरिटीज की क्या हालत है, जो एक गलियों से निकल के आए। मतलब वरना हमेशा अमूमन क्या होता था कि चेयरमैन बनाते थे किसी आईपीएस को या आईएएस को या किसी और को, तो लेकिन आईएएस को बनाओ बहुत अच्छी बात है, किसी आईपीएस को बनाओ अच्छी बात है, लेकिन क्योंकि वो लोग फील्ड में तो जाते नहीं थे, ना लोगों के राब्ते में रहते थे, खाली ऑफिस में बैठ के, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी जाती राय है, जरूरत है उनके लिए क्या काम किया जाए। तो मैं इसके लिए तो मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने जाकिर खान जैसा
पब्लिक का नुमाइंदा जो पब्लिक के बीच से चुन के आया, उन्हें माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन बनाया, तो जाकिर खान साहब के लिए एक ताली तो बनती है। हमारे बीच में जावेद भाई बैठे हैं, माशाल्लाह ये भी मैं देख रहा हूँ पिछले मतलब 10-12 साल से मैं इन्हें जानता हूँ और प्रोग्राम में अक्सर मिलना होता है कभी कभी, तो मुझे लगता है कि ये भी माशाल्लाह बहुत मेहनत करते हैं, तो इनके लिए भी तालीम। जो हम लोग समझते हैं, मैंने जाकिर